मैम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। जी सर। जैसे मुझे आपकी जो जानकारी मिली कि आप एक गृहिणी होते हुए और घर में आप अपना घर खर्च निकालने लायक काम करती हैं घर पे ही, तो ऐसी महिला जो गृहिणी है और वो अपना जो समय बचता है काम से, काम के बाद वो वेस्टेज निकाल देती हैं बातों में अनर्गल, उनके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सभी महिलाओं को, जो भी हमारे पास में टाइम बचता है हम आप उसमें कुछ ना कुछ काम करें। घर में बहुत सारे काम भी होते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं हम टाइम मिलने पर। अगरबत्ती बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, छोटा मोटा हम सिलाई का काम भी कर सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। कुछ भी कर सकते हैं हम आगे बढ़ने के लिए, कोई भी काम करना अच्छा होता है। हाँ, इसमें कई काम आपने ऐसे भी बताए जिनके लिए पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल। और एक अभी फ़िलहाल में वर्तमान में आप क्या काम करते हैं गृहिणी के साथ साथ? मैं ब्यूटी पार्लर का काम भी करती हूँ, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और घर का काम भी करती हूँ। ब्यूटी पार्लर का आपने कब स्टार्ट किया? लगभग 2023 में। 23 में। अच्छा, ब्यूटी पार्लर से आप मंथली कितना पैसा कमा लेते हैं? 10 से 12 हज़ार रुपये। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं मैम? मेरे हस्बैंड कंपनी में जॉब करते हैं फिलहाल तो। अच्छा अच्छा, आप उनके मतलब जो है आर्थिक रूप से हाथ बटाती हैं अपना काम करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो महिला दिवस पर एक जैसे महिला दिवस जो मनाया जाता है वो महिलाओं के लिए जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं और जिनकी महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी मैसेज संदेश दिए जाते हैं, बिल्कुल है ना। और गाँवों में रह के आप ये काम कर रही हैं, लेकिन गाँव में ये सोचा जाता है, जाना जाता है कि महिलाएं या बेटियां घर से बाहर कम निकलें। आज भी ये प्रथा है, कम संख्या में लेकिन है। तो ऐसे में आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वो अपने पद पर आगे बढ़ सकती है। जितना अपन डरेंगे ना उतना तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हमें आगे बढ़ के कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। बेटियों की पढ़ाई अलग ही मायने में है, हालांकि आज बेटियां आगे हैं पढ़ने में, लेकिन फिर भी जहां एक बैकवर्ड एरिया है वहां उनके माता पिता शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं। उनके लिए क्या मैसेज है बेटियों की शिक्षा को लेकर? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो माता पिता अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं बेटियां भी अच्छे काम कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बेटियों को घर पे रखें। बेटियों को हमेशा पढ़ाओ। पढ़ाई करना हमारे तौर पे ये ज़रूरी नहीं है कि हम जॉब ही लगें। पढ़ाई करने से हमें छोटे मोटे और भी काम मिल सकते हैं, घरेलू कार्य भी कर सकते हैं, हम स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हो पढ़ाई। सकता है कोई बड़ा काम चालू हो जाए तो औरों को रोजगार भी दे दें। बिल्कुल। अभी आपका ग्रामीण परिवेश में काम कर रहे हैं आप, आगे क्या सोचा है इस काम को बढ़ाने का? या मैंने आगे यही सोचा है कि मैं जितना हो सके अपने पार्लर को बढ़ाऊं। अगर गांव में मुझे इतना फैसिलिटी नहीं मिला बढ़ने के लिए तो मैं कहीं शहर में जाके शिफ्ट होना भी चाहती हूं, जिससे मुझे मतलब आगे चल के मेरा भविष्य अच्छा हो। हाँ, मैं अच्छी तरह से कमाऊंगी तो मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाऊंगी, अच्छा भविष्य होगा उनका भी। फिर बच्चों को भी ये शिक्षा मिलती है माँ बाप से कि हमारे माँ बाप जब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो भी बच्चे भी देखते हैं माँ बाप को कि हमारे माँ बाप क्या काम कर रहे हैं। बच्चे हमेशा माँ बाप की कॉपी करते हैं। एजुकेशन कितनी हासिल की है आपने शिक्षा में? मैंने एमए पास किया हुआ है और मेरे अच्छे मार्क्स भी आए हैं, 82 मार्क्स हैं मेरे। और मुझे पढ़ने की रुचि अभी भी है। मेरी जो पढ़ाई बाकी रह रही है मैं उसको पूरा करूँगी। मुझे मेरी पढ़ाई से बहुत लगाव है और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ भी है। मैं पढ़ूँगी भी और मेरी इच्छा है कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनूँ। जी। और जैसे पढ़ाई अब शादी के बाद अपन पढ़ाई जारी रखें तो उसमें कई बाधाएं आ जाती हैं, देखिए घर परिवार की जिम्मेदारी है वो, तो मुश्किल होता है ना थोड़ा सा। तो कैसे हैंडल करेंगे आप तैयारी के लिए? मुश्किल तो होता है, लेकिन दिमाग सबके पास में होता है। दिमाग से काम लेना ही हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि जब हम दिमाग से काम लेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने पढ़ाई के टाइम को निकाल सकते हैं। 24 घंटा होते हैं, 24 घंटे में से हम 18 घंटे वर्क करके 6 घंटे हम पढ़ाई भी कर सकते हैं अपनी अच्छे से। और बच्चों का भी ध्यान रख सकते हैं, परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं। जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है ना तो उसको पूरे करने के बाद भी हम पढ़ाई अपनी पूरी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत